काला धब्बा सिर्फ ये एयर स्ट्रिप पर नहीं है, ये काला धब्बा पाकिस्तान पर लगा है 100%। और ये दिया है, ये दाग दिया है हिंदुस्तान ने। और ये हिंदुस्तान ने सर इसलिए दाग दिया है क्योंकि कहा है कि आतंकवाद, हमने कहा था बंद कर दो, हमने तुमको समझाया था, लेकिन तुम तो हो लात के भूत, बातों से कहां समझते। सर आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे देश के दर्शकों को यह समझना चाहिए कि बिना किसी ज्यादा नुकसान के, बिना कुछ ज्यादा एफर्ट के आप कैसे ब्लीड कर सकते हैं किसी को। तो ये रनवे है, रनवे से स्ट्रैटेजिक इशू यह है कि यहां से इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ेंगे तो हमें तबाह करेंगे। तो हमने रनवे को डिस्ट्रॉय किया, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, जिसमें आप जमीन पर ही उनके जो औजार हैं उनको जमीन पर ही खड़े खड़े ऐसा कर दो कि वो यूज ही ना हो पाए। तो ये हमने बड़ी जीत हासिल की। आपको अगर हवा में मारना हो, डॉग फाइट करनी हो एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, वो हमारे दुश्मन के इलाके में घुस जाए और वहां हम लड़े, कोई पैराशूट से उतरने लगे, ये सब बात की कहानी है जी। ये प्रिमिटिव है, पहले ही हमने एम्प्टी कर दिया। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूं सर कि आपके पास बंदूक है, लेकिन उसकी गोलियों को अगर आप खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, तो बंदूक लेकर करेंगे क्या आप? बंदूक चलाएंगे? बंदूक भी है, गोलियां भी हैं। हाँ। हमने ट्रिगर निकाल लिया, किस पे चलोगे किस पर? ट्रिगर निकालने वाली बात। शैलेंद्र सर एकदम पिन पॉइंट अटैक करते हैं और वही अटैक हमने किया। ये देखिए, ये रहीम यार खान एयरबेस है। सर थोड़ा सा समझाइए कि ये जो एयरबेस है स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था कि हमने इसको स्ट्राइक किया। देखो विश्वनाथ, सारे एयरबेसेस इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। भारत की संबंध से देखो तो सारे एयरबेस इंपॉर्टेंट है। सब एयरबेस ने वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं लगता कि एक जगह सारे टारगेट कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल एयरफील्ड्स। ये दिखा दे इंडिकेशन कि अब जब चाहेंगे आपका हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कर भी देंगे। ये इसका हमने आपको उदाहरण भी दे दिया। ये नहीं कि हम हवा में नहीं बात करते, नहीं कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिखा दिया कर दिया और समझ में उनको आ गया। यही उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अमेरिका ने जब पाकिस्तान का कटोरा भरा तभी भी वो लाइन पर नहीं आए थे। लाइन पर तब आए कि जब हमने स्ट्राइक किया, तब हाथ मांगने आए। अब क्रेडिट भरे ही ट्रंप साहब ने लिया। ये जो दो तस्वीरें हैं इसको भी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिए। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, एक सेकंड लगाऊंगा। जी सर, जी सर। ये जो जगह है ना, ये पहले की होगी पक्की। हाँ, इसमें इमारत पहले ही है, ठीक है। पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है। हाँ। मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। जी सर। उसके बाद जो है ना, अब पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ है, हे अल्लाह मुझे बचा ले। मैं आपको सीधी सीधी बात कर रहा हूं। कोई जगह आप कोई किसी एयरबेस पर ले लीजिए, सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो एयरबेसेस हैं ये अकेली इनकी जान है और अब इनको दिख रहा है कि हर जान को हम अम्मी जान बना रखा है। और आपने जो कहा ना सर, मुझे लग रहा है कि ये घुटने पर बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, या आपने भगवान को, अपने परवरदिगार को याद कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको पता होगा, ऊपर वाले को तो सब, ऊपर वाला तो सब देखता है ना, उसको पता होगा कि भाई तेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है। ऊपर वाले ने भी भारत की मदद की। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहां के जो मुसलमान थे वो भी तो दुआ कर रहे होंगे कि ये जो पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, ये जो पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, जरा इसको सबक सिखाइए या खुदा। तो खुदा ने मदद नहीं किया। नहीं, और इस फोटोग्राफ को मतलब जनरल पब्लिक के लिए समझाने, देखिए ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, जी सर, ये पट्टी यहां पर, ये वाली पट्टी है जो काली दिख रही है आपको। यस, यहां कोई स्ट्राइक नहीं है, बिल्कुल बराबर सेम टू सेम चल रहा है। आप इस एरिया में आ जाइए कि ये वाला एरिया काफी कुछ दिख रहा है आपको, बिल्टअप वाला टाइप जो भी है, कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ है दे रही है। यहां क्यों नहीं दिख रही? यहां सिर्फ बिल्कुल फ्लैट क्यों हो गया? बिठा दिया। ये सेम है नीचे वाला, ये नीचे वाला भी आप देखिए, ये जहाज सर्कल है, ये फोटोग्राफी जो है ना, वो जो जहाज है और सैटेलाइट है, ये दोनों का वो होता है। ठीक है सर, ठीक है। अगली तस्वीर जरा डालिए, अगली तस्वीर डालिए और आगे बताते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के दिल, दिमाग, कंधे, पैर, हर जगह चोट पहुंचा है। ये देखिए, ये पसपुर एयरबेस है पाकिस्तान का, और पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, जरा अगर इसको हम क्लोज करके दिखा सकते हैं कैमरे से तो दिखाइए जरा। ये पहले की तस्वीर है और इसको भी अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको समझाएंगे। ये देखिए, ये पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर है। नीचे आपको ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन सा, थोड़ी आपको इमारत जैसी तस्वीर में कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी बह गया है। एक तूफान आया था, वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया है। सर जरा इसको समझाइए।
देखिए, ये भी जो तस्वीर है जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, आप ये यहां भी आप पट्टी देख सकते हो जी। लेकिन ये जो तस्वीर नीचे की है और ये है, हमने ये दिखाया है कि जो इनका रनवे है, ये इनका रनवे दिख रहा है, सरफेस पूरा क्लियर है, इसकी बात कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो इन्होंने इसको दूसरे भी एयरबेस पे रनवे को डिस्ट्रॉय किया है। रनवे का डिस्ट्रक्शन मतलब अगर 5000 फीट का रनवे है और एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे 3000-4000 किलोमीटर 4000 फीट तक रन करना है टेक ऑफ के लिए, तो अगर आपने बीच में ये डाल दिया तो अब वो एक एफओडी बन गया, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज करेगा। एक छोटा सा गड्ढा तो दिख रहे हैं आप, पर इसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता क्योंकि ये फटेगा, अगर इसमें से कोई कंकड़ पत्थर निकलेगा तो एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाएगा। तो एक तरह से आपने रनवे को अनयूजेबल बना दिया, ठीक है, वो रनवे से उड़ नहीं सकता। तो जहाज नीचे बंकर में रहते रहते, अपने पेंस में रहते रहते ही बेकार हो गए। तो एक तरह से उनका जो आपने उनके पैर ही तोड़ दिए, उनके दांत खत्म कर दिए आपने और आपको निहत्था छोड़ दिया, आपने उड़ नहीं सकता। सारे एयरफील्ड पे करीब 2 रनवे होते हैं जी सर। तो ये आप ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पर वॉर किया है जी, मींस दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए, ओके, कोई भी यूज नहीं हो सकता। और पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड है, तो ताकि आपका बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया इनका। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूं कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा, और हमारी स्ट्रेटजी क्या रही होगी कि यहां से हमारे हिंदुस्तान में किस हिस्से को या कौन से पार्ट को ज्यादा पाकिस्तान परेशान कर सकता था? ये देखिए, स्ट्रेटेजी तो हम फौज के लिए छोड़ देते हैं, क्या करना है और लेट देम डिसाइड, दे आर मोर क्वालिफाइड पीपल, दे आर डिसाइडिंग। हो चुका है, इसलिए सुनो बता रहा हूं मैं ना, तो ये एक डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, पूरा इंडिकेशन दिया गया है। ये तो इंडिकेशन दिया गया है कि हम ये कर सकते हैं, आपके इतने में पैरालाइज हो गया। हम तो पूरा डिस्ट्रॉय जब होगा, उनके जब F-16 जहां 100 रखे हुए हैं उस बेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, तब जाएगा, तब अमेरिका को झटका लगेगा। वो पता है, वो हो सकता है कैपेबल हैं। ये तो एक पॉइंट इंडिकेशन है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, बिकॉज ये जो वॉर था इसको एस्केलेट करने की कोशिश भारत अकेले नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी के हित में नहीं है, और किसी के हित में भी है। लेकिन जब आपने हमें जब सोते हुए उठाया है, सोते हुए शेर को उठाया है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ये दिखा दिया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। 1971-65 की बात दोबारा लाना चाहूंगा, जब उनके पास इक्विपमेंट्स अमेरिकन थे, अच्छे थे, वो कह रहे थे कि हम तो पैटर्न टैंक में दिल्ली में आगे चाय पियेंगे। अब सल्लर बता रहे थे कि अब उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट चाइनीज इक्विपमेंट हैं। अब जो चाइनीज इक्विपमेंट जितने भी हैं रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बने गए हैं, उनकी एफिशिएंसी और पोटेंशियल तो आप सबने देख लिया, सारा विश्व ने देख लिया। उनके जो मार्केट है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा और कोई खरीदता नहीं, और अब कोई खरीदेगा ही नहीं। एक सबसे बड़ा झटका चाइना के लिए है। पाकिस्तान को तो हम समझ जाएंगे, पाकिस्तान की जनता आवाम समझेगी कि हमें अपने आर्मी जो हमारा सरदर्द है उसको हटाना है। पाकिस्तान की आर्मी समझेगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पैरालाइज है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती, वो तो डाउन करेंगे ही। तो पाकिस्तान तो संभलेगा ही। पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, ये मुनीर साहब कब तक रहेंगे? कटोरा भी जो पाकिस्तान को मिला है अभी, उसको अमेरिका ने क्यों दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस कटोरे का सबको मालूम था। आज इन तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं शैलेंद्र सर, आप तो लगातार मेरे साथ रहे भी हैं। आज मेरे को इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखाने का एक मकसद जो है मेरा, वो ये बताना है कि भाई हमने अगर कहीं अटैक किया है तो क्यों किया है, और उससे पाकिस्तान को हमने क्या सबक दिया है, और हिंदुस्तान के खिलाफ वहां से क्या हो सकता था। सिर्फ एक लाइन में मैं आपको ये सारी बात समराइज कर देता हूं। पाकिस्तान को अगर हमने सबक नहीं दिया होता, अगर वो डैमेज नहीं दिया होता, तो भाई साहब अंकल सैम के पास क्यों भागा गया कि ये अब नूर खान हो गया, अब इसके आगे इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो मैगजीन है वो दिखने लगी, पता चल रहा है कहां है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली, मैं कह रहा हूं 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना कि कहां तो वो सीना दिखा रहा था और एकदम से या अल्लाह मुझे बचा ले, यूएस मुझे बचा ले। ये एक लाइन में अगर बात, तो वो सीना चौड़ा करके शहबाज शरीफ, मैंने तो आपको दिखा दिया था ना सीना चौड़ा कैसे खड़ा तो था। उनका सीना कैसे छलनी हमने किया है वो हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर जरा एक बार दिखाइए। अगला जो, हाँ ये देखिए, ये है सरगोदा एयरफील्ड है, ये डिनाइल किया है ना। इसको भी क्या डिनाइल, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने नहीं डिनाई किया। हाँ। ये हमने डिनायल कर दिया कि ये एयर पट्टी जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती, लेकिन एक बार जरा मैं पहले और अब की तस्वीर, मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो तस्वीर निकल कर आई है, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाया, हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे एक्शन कर लिए, तो पहले और अब की तस्वीर में कितना, इस एयरफील्ड की तस्वीर में कितना फर्क है ये देखिए। मुझे बहुत डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस गोले और ये जो 2 गोले यहां दिखाई दे रहे हैं और यहां पर
जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, देखिए कि ये इंटरसेक्शन और एक ये वाला जो धब्बे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये थोड़ा सा पहले बता दीजिए, आप बताना चाहते हैं सर, बता दीजिए कि क्या हमने यहाँ पर क्या नुकसान पहुंचा है? देखो, मैं जो पहले बता रहा था कि 2 रनवे हैं, तो इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट जैसे हमने डिस्ट्रॉय किया तो दोनों रनवे अनऑपरेशनल हो गए। ओके, उसके अलावा एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक होता है जहां से भी जहाज एयरबोर्न हो सकते हैं, वो ये पॉइंट दिखा रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि वही होगा। पैरेलल टैक्सी ट्रैक वहां से भी रनवे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि उनको एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न होने के जो भी माध्यम थे, जितने रास्ते थे, सब बंद कर दिए हैं, फुली बंद कर दिया। अगर नहीं भी किया है तो भविष्य में अगर कुछ हिमाकत करोगे तो हम सब रास्ते सब जगह से बंद कर देंगे। ये काबिलियत हमने खाली पाकिस्तान को नहीं दिखाई है, बल्कि हमने पूरे विश्व को दिखाई है। इस टाइप के ऑपरेशंस इजराइल ने 1-2 बार किया था, लेकिन 9 जगह पर करने वाला भारत पहला देश है। 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। पहले तो दर्शकों को यह समझना है कि रनवे डिस्ट्रक्शन जरूरी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए, ये बहुत सिंपल स्टोरी है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके साथ इनका फ्यूल, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनकी ऑप्स रूम, ब्रीफिंग रूम, जहां से पायलट ऑपरेट करते हैं, आपने कई मूवीज में देखा है ये सब। और ये सरगोधा बेस है, इसकी तो चर्चा अभी चली रही है, क्योंकि मूवी बनी है कुछ दिनों पहले, हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके डीप में स्ट्राइक किया था उसके ऊपर। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और सारे बच्चे वो मूवी देख रहे हैं। तो सरगोधा बहुत फेमस जगह है जहां हमने अटैक किया था। 65 की कहानी है वो, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो बहुत दिनों के बाद उस पायलट को दोबारा वो अवार्ड दिया गया था। एनीवे, मैं एक और बात करना चाहता हूं। ये सब होते होते ब्रीफिंग रूम में पायलट ने पूछा था कि मुझे पूरी छूट है, मुझे एक और टारगेट चाहिए, मुझे ये भी मारना है, मुझे वो भी मारना है। वहां पे उसके कमांडिंग अफसर ने उसका हाथ रोका था और उसको कहा था कि नहीं, तुम्हें एक बहुत बेहतरीन दूसरे किस्म की लड़ाई लड़नी है, तुम्हारे ट्रिगर उतने खुले नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रेसिशन स्ट्राइक करके एक्यूरेट टारगेटिंग करके वापस आना है। और एज ए पायलट मैं समझता हूं मुझे कितनी दिक्कत होती है जब मुझे कहा जाता है कि सिर्फ इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना, जबकि मैं कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है वो जगह, मुझे टारगेट्स दिख रही है। लेकिन भारत का जो पॉलिटिकल विल, हमारी सामरिक लड़ाई, जो हमारा तरीका है लड़ने का, पूरे लीगल कानून के साथ और सभ्यता के साथ, क्योंकि हमारी 5000 से ज्यादा वर्ष की सभ्यता है, उस सॉफ्ट पावर को हम नहीं नष्ट करना चाहते। हम विस्तारवादी नहीं है। इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है और इस लड़ाई को स्वीकार कीजिए। अपॉर्चुनिटी तो ये थी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक रियलिटी जो मिली है आपको, वो इससे ज्यादा है। अभी तो शुरुआत है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। ये लड़ाई छोटी सी है, लंबा मैसेज है। ये कह के सर आप लोगों के मन में थोड़ा एक और उम्मीद पैदा कर देने की शुरुआत, वही मैं कह रहा हूं। तो शुरुआत तो हमने कर दी है, हमने एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये शुरुआत है तो अंत कहां होगा? शैलेंद्र सर, पाकिस्तान से पूछो ना, वहां से जवाब आएगा। पाकिस्तान वाले तो हमारे संपर्क में आजकल है नहीं। ये अरे भाई, उन्हें अंत दिख रहा था, तभी तो वो गए थे यूएस के पास। अंत दिख रहा था कि अब इसके बाद वाला जो होगा ना, शहबाज जो सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, नहीं शहबाज कहाँ सीना चौड़ा कर रहे हैं, उन्होंने एक ये जश्न, आप यहीं रहिए सर प्लीज, एक जश्न जो डिक्लेयर किया है वो क्या है? वो जश्न जो है वो शुक्रिया है, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना? वो जो शुक्रिया जो है वो किसके लिए है? कि भाई बच गए, ये नहीं तो अगर जान बची तो लाख उपाय। जी हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमारी पब्लिक ज्यादा कुछ मांग रही थी, स्वाद मांग रही थी, दिल मांगे मोर मांग रही थी, ये सारी बातें सुनना अच्छी बात है। बट एक मैच्योरिटी ये भी कहती है कि हमारी कंट्री ने पढ़ा पिछले 19 दिन के अंदर कि इस सब के पीछे फायदा किसका है? फायदा है चाइना का। और इस वजह से हमने वो चाइनीज एंगल को देखते हुए कि इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके 50,000 करोड़ खर्चा हो जाए, हमारे भी 2-4 करोड़ होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल, हमारे को कोई लॉसेस नहीं होगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जनता को समझना चाहिए हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को जरूरी ये नहीं है कि हर बार दुश्मन को आप बंदूक से या तलवार से मारें। जरूरी ये है कि दुश्मन की हालत आप वो कर दें कि वो जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आज शायद हालत वही कर दी गई है सर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। किसका? अच्छा, मुझसे पूछ रहा हूं? जी चल ठीक है। पाकिस्तान की हालत पाकिस्तान की समझ में है, लेकिन पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान किसका? शरीफ का है कि मुनीर का है कि पाकिस्तान की आवाम का है?
पाकिस्तान की आवाम समझ रही होगी, लेकिन पाकिस्तान का मुनीर नहीं समझेगा ना। पाकिस्तान का मुनीर को तो पाकिस्तान से कोई मतलब है ही नहीं, पाकिस्तान से अवाम का मतलब कोई है ही नहीं। अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो अमेरिका भेज चुका है, वो अपने परिवार कहीं और भेज चुका है, तो उसको क्या मतलब है पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सही टाइम में पाकिस्तान की आवाम को सड़क पर आके पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करो। मेरे पूरी उम्मीद है कि उस आर्मी में बगावत होगी। एक बलूचिस्तान आके जब तक मुनीर को नहीं मारेगा तब पाकिस्तान के आवाम को समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा इशू है, इतना आसान काम नहीं है। विश्व शांति के लिए पाकिस्तान की आर्मी को एलिमिनेट करना सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मुझे पूरा श्योर हो, अगर पाकिस्तान के जो भी सिपाही देख रहे होंगे वो करप्ट अपने ऑफिसर्स के अंडर काम कर रहे हैं, उनके अंडर क्यों काम करेंगे? सड़क पर आए उनको मारे, ये सारा खाली ऐश करते हैं।